हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेरा स्टडी। देखिए, आज हम लोग बायोएनसी एंड जो फ्लोटेशन का क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, फॉर अ बॉडी फ्लोटिंग इन वाटर रिजल्टेंट प्रेशर एक्सर्ट बाय वाटर एक्ट एज। तो कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि इस तरह से जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, कह रहा है कि जो ये बॉडी है ये बॉडी फ्लोट कर रहा है किसी वाटर में। ये हम लोग का बॉडी हो गया और ये हम लोग का फ्री सरफेस हो गया। तो ये फ्लोट कर रहा है। तो कह रहा है जो रिजल्टेंट प्रेशर एक्ट करेगा वो कहाँ पे करेगा। देखो, रिजल्टेंट प्रेशर जो एक्ट करता है ना, जो डूबा हुआ पोर्शन है बॉडी का, तो इस डूबे हुए पार्ट का जो सेंट्रॉइड होता है ना वहाँ पे एक्ट करता है। तो और जहाँ पे एक्ट करता है उसे हम लोग सेंटर ऑफ बायोएंसी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सेंट्रॉइड ऑफ पोर्शन ऑफ बॉडी अंडर वाटर, जितना अंडर में है केवल उसी बॉडी का जो सेंट्रॉइड होगा उस पर एक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A submerged body will be in a stable equilibrium if the center of gravity is। तो देखो, हम लोग जानते हैं कि अगर मान लो कि ये कोई बॉडी है जो इस तरह से सबमर्ज्ड है, तो इसका मान लो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, तो इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहने के लिए जो बायोएंसी वाला सेंटर है, बी पॉइंट है, वो ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रहेगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे रहेगा, किससे, सेंटर ऑफ बायोएंसी से। तो कह रहा है कि बिलो द सेंटर ऑफ बायोएंसी, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये जो कंसेप्ट था इसमें 3 केस आता था, आप इसको नोट कर सकते हैं। पहला केस यही था कि जब B जो है वो ग्रेटर देन हो G से, यानी कि B एबव होगा G से, तो वो किस कंडीशन में रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम के कंडीशन में रहेगा। सेकेंड पॉइंट था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि B जो है वो नीचे हो जाएगा G से। इसके बाद थर्ड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट में क्या होता था कि जब B और G दोनों कॉन्साइड कर जाए तो इसको हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते थे। तो स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का ये 3 कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव द ऑब्जेक्ट विल बी। तो हम लोग यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि जब मेटासेंट्रिक हाइट हम लोग का पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है कि मेटासेंटर जो है वो ऊपर है, किससे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। तो इस कंडीशन को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। तो करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि निगेटिव कब होगा, जब m हमारा g से नीचे चला जाए। जब दोनों कॉन्साइड कर जाए तो उसको हम लोग न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट पॉजिटिव के बारे में, तो पॉजिटिव में स्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a body floating in a liquid is given a small angular displacement it starts oscillating about point known as। तो जैसे देखो, ये क्या है कि मान लो कि लिक्विड का सरफेस है और इस पे मान लेते हैं कि कोई बॉडी इस तरह से फ्लोट कर रही है। तो ये जो बॉडी फ्लोटिंग बॉडी है, इसको अगर हम लोग इस तरह से थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या फिर कहो कि मूवमेंट कराते हैं, तो ये जो ऑसिलेट करेगा, एक बार इधर से इधर जाएगा और फिर इधर से इधर आएगा, वो किस पॉइंट के अबाउट करेगा। तो वो जो इस पॉइंट के अबाउट करता है जिसको हम लोग मेटा सेंटर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटासेंट्रिक हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन। तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह से मान लो कि ऑब्जेक्ट को अगर हम लाइन पे कंसीडर करके एनालिसिस करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग का m होता था, यहाँ पे हम लोग का g होता था और सबसे नीचे b होता था। मेटा सेंटर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी, और b क्या होता था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट वाला जो बॉडी है केवल उसका, या फिर कहें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ बायोएंसी भी बोलते हैं। तो पूछ रहा है कि मेटासेंट्रिक हाइट किसको बोलते हैं। तो ये डिस्टेंस बिटवीन होता है m का और g का, डिस्टेंस बिटवीन मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्ज्ड बॉडी इज कॉल्ड। तो हम लोग देख चुके हैं कि ये अगर फ्री सरफेस है हम लोग का, तो इसके अंदर में मान लीजिए कि कोई बॉडी डूबा हुआ है, तो इसके द्वारा जो डिस्प्लेस किया हुआ फ्लूइड है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ बायोएंसी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपवर्ड फोर्स ऑफ अ बॉडी इमर्ज्ड इन वाटर बिकॉज ऑफ द फ्लूइड सराउंडेड इट इज नॉन एज। तो उस अपवर्ड फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, अगर किसी लिक्विड में डूबा हुआ है, यहाँ पे लिक्विड वाटर कंसीडर कर लिया है, तो उसको कहते हैं हम लोग बायोएंसी फोर्स। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन। तो देखो, स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है मेटासेंट्रिक हाइट पर, जो g और m के बीच का डिस्टेंस था
उस पर, तो मेटासेंट्रिक हाइट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड एज कंपेयर टू द वेट ऑफ द बॉडी इज। हम लोग जानते हैं किसी भी बॉडी को जो पानी में फ्लोट कर रहा है उस बॉडी का वेट और उस पर लगाया गया जो हम लोग का फोर्स ऑफ बायोएंसी है या कहे कि बायोएंट फोर्स है, वो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। वेट इक्वल टू बायोएंट फोर्स होना चाहिए, तभी वो बॉडी फ्लोट कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सेम हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी लिफ्टिंग इन एयर फॉलोज द फॉलोइंग प्रिंसिपल, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ बायोएंसी। देखो एयर भी हम लोग जानते हैं फ्लूइड है, और उसमें जब बॉयलून को छोड़ेंगे तो एयर के द्वारा बहुत ही कम मात्रा में ही सही लेकिन बायोएंट फोर्स तो लगेगा ही, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी उसके लिए वैलिड है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी वहां पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a body immersed partially or wholly in a fluid at rest appear to lose a part of its weight, the apparent weight being equal to the weight of the fluid displaced is। तो कह रहा है कि ये जो प्रिंसिपल दिया गया है ये कौन सा प्रिंसिपल है, मतलब किसका प्रिंसिपल है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया प्रिंसिपल था। जो बॉडी अपना वेट लूज करता है, बहुत बार आप इस तरह क्वेश्चन देखे होइएगा कि कोई एक बॉडी है, अगर इसको हम लोग एयर में मेजर करते हैं तो लेट सपोज ये 50 न्यूटन का वेट दिखाता है, जब इसी को फिर हम लोग किसी फ्लूइड में या पानी में डुबा करके मतलब मेजर करते हैं तो ये 40 न्यूटन का हो जाता है। तो ये जो 10 न्यूटन का लूज किया ये किसके वजह से, ये बायोएंसी फोर्स की वजह से ना। तो ये आर्किमिडीज बताए थे, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which two force are most important in floating body? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोएंसी फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statement is more relevant in the context? Metacentric height is positive in case of अनस्टेबल। तो नहीं, हम लोग जानते हैं कि जब मेटासेंट्रिक हाइट जो है हमारा वो पॉजिटिव था तो बॉडी इस कंडीशन में स्टेबल रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि द सेंटर ऑफ बायोएंसी इन सबमर्ज्ड बॉडी रिमेन्स अनचेंज। तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट है इसका, कि बॉडी एक बार अगर सबमर्ज्ड कर जाता है तो उसका सेंटर ऑफ बायोएंसी फिर चेंज नहीं होता है, क्योंकि बॉडी का वॉल्यूम फिक्स है तो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का भी वॉल्यूम वही रहेगा और उसका सेंट्रॉइड भी वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ फ्लोटिंग बॉडी इफ द मेटा सेंटर इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर बिलो हो मेटा सेंटर तो ये निगेटिव हो जाता है, और निगेटिव के केस में ये अनस्टेबल कंडीशन में चला जाता है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सबमर्ज्ड बॉडी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज कॉल्ड। तो देखो जब कोई सबमर्ज्ड बॉडी है और यहाँ पे अगर बी होगा और नीचे अगर इसका जी होगा तो इस कंडीशन में अगर हम इसको डिस्टर्ब करते हैं तो वो वापस अपने पोजीशन में आ जाता है, जिसको हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एम्प्टी बकेट ऑफ द नेग्लिजिबल वेट इज इन्वर्टेड फोर्स डाउन एंड सबमर्ज्ड कंप्लीटली स्लाइटली बिलो द सरफेस, सेलेक्ट द आउटकम फ्रॉम बिलो दैट वुड बी इनकरेक्ट आउटकम। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि इफ रिलीज द बकेट विल बी सिंक। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका इनकरेक्ट है, क्योंकि जब मान लीजिए कि ये फ्री सरफेस है और इसमें खाली बाल्टी को अगर इस तरह से उल्टा करके दिया जाए, सबसे पहले तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा इसको सबमर्ज कराने के लिए, और जैसे ही इस फोर्स को हम लोग रिमूव करेंगे तो ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, ना कि सिंक कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर है। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग फिर अगले वीडियो में